ताकि एक दूसरे को जाने और उसके बाद हम मुद्दे पर आते हैं। राजकुमार जी, आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया आप सूक्ष्म सा अपना परिचय दें ताकि एक दूसरे को जाने। जी हिमांशु जी, नमस्कार सभी को। जी भाई साहब, राजकुमार सैनी मेरा नाम है और मैं अमर उजाला में मेरठ पत्रकार हूँ। तो यही सूक्ष्म परिचय है। हाँ हिमांशु जी आगे बढ़े, उन्होंने दे दिया अपना परिचय। ब्रिजपाल जी, मैं ब्रिजपाल जी से अनुरोध करूंगा कृपया करके उस सूक्ष्म से शब्दों में अपना परिचय, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 1 मिनट के लिए अगर जो अपने बारे में बता सकें, जो अपने विचार है वो रख सकें। ब्रिजपाल जी। थैंक यू हिमांशु जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत। मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है। बेसिकली मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हूँ पिछले लगभग 6 साल से। और बाकी मेरा परिचय लोकेंद्र जी से है, मेरी बात भी हुई है और हाय हेलो हमारा होता रहता है। तो उन्होंने ही मुझे इस सब अपने मंच हैं और जितने भी अपने ग्रुप हैं उन्होंने जोड़ा है। और हमारा समाज के प्रति नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, किसी भी तरीके से हो। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ना हमारी कोई मंशा ऐसी है। हर तरीके से हम जिस तरीके से भी कर सकते हैं। और वैचारिक रूप से चूँकि हम राजनीतिक में नहीं सब कर सकते, लेकिन वैचारिक रूप से अपना हम मत या अपना जो सुझाव है वो रख देते हैं। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है। और बाकी आप लोगों का जो भी सहयोग या हमारे लिए अपेक्षा होगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो थैंक यू। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा ही, और हमेशा हम चाहेंगे कि आप लोगों से मार्गदर्शन मिलते रहे, आपका अनुभव हमें प्राप्त होता रहे, और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हिमांशु भाई एक मिनट आदरणीय ब्रिजपाल सैनी जी से नमस्कार। और मेरा आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप 10 से 15 मिनट का विषय अवश्य लेंगे। तो अभी परिचय के बाद में आप हिमांशु जी इनसे जरा बौद्धिक और जो संगठन का और बहुत ही अच्छा भाई साहब को अनुभव है, ज्ञान है, तो इनका जरूर मार्गदर्शन लेंगे आज हम। अवश्य ही। जी आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं एडवोकेट लोकेंद्र जी से भी कहूंगा कि कृपया करके सूक्ष्म सा। जी शुक्रिया। मैं लोकेंद्र सैनी एडवोकेट, मोदी नगर जिला गाजियाबाद में रहता हूं मैं, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन वैसे टैक्सेशन में है, एक ऑफिस मोदी नगर भी है। इसके अलावा जो समाज के विभिन्न संगठन हैं मैं उसमें भी पिछले 20-22 साल से सक्रिय हूं। और सभी से मिल करके केवल एक ही निवेदन है और इच्छा है कि हम आने वाले समय में समाज हित में संगठन और विभिन्न विचारधाराओं से ऊपर उठ करके एक मंच पर आने का प्रयास करें। और उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं कि जो आसपास के ये 7-8 जिले सैनी बाहुल्य हैं, हम इसमें 20 से 25 लाख की संख्या में हैं। अगर हम लोग साल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन 1 लाख की संख्या में एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन कर सकेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग विधायकों की और सांसदों की संख्या भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन उनका जो नियंत्रण है वो समाज के द्वारा ही संचालित होगा। इसलिए हमें समाज को मजबूत करके चलना है, जिससे कि वो लोग समाज से बाहर ना जा सके। समाज की और जो संगठन शक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी धन्यवाद, बाकी अलग से रखेंगे। जी हिमांशु भाई। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पवन जी हैं, जो बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं उनसे भी सूक्ष्म शब्दों में अभी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। पवन जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पवन सैनी है। मैं मूल रूप से बातनौर गांव पड़ता है फलावदे के पास, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में गाजियाबाद में पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ। और सामाजिक रूप से मैं पिछले 8-10 सालों से अपनी विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा। तो जो वहाँ पे चीज़ें थी उन्हें देखने के बाद फिर
आदरणीय लोकेंद्र जी, आदरणीय राजकुमार सैनी जी और आदरणीय वीर सिंह जी, जो अभी शायद जुड़े नहीं हैं, हम सब 10-15 लोगों ने मिलके एक जो अभी प्रोग्राम शुरू किया है कि सैनिक सभा, जितनी भी हमारी सारी सैनिक सभाएं हैं, वो एक समन्वय समिति बनाए और इसी पे ही इसी कड़ी में राजकुमार सैनी जी भाई साहब ने ये गूगल मीट का प्रोग्राम प्रावधान दिया था, जो काफी सफल दिखाई दे रहा है। और बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अभी हम लोग प्रोग्राम चल रहा है जिस तरह का, ये निरंतरता के साथ चलता रहे। और जो सभी लोग इसमें जुड़े, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी को अभी मुकेश यादव जी जुड़ रहे थे, कोई मुकेश यादव जी कौन है? हाँ, वो गलती से वो ग्रुप ये वायरल हो गया ना मैसेज भाई साहब, तो इसलिए वो जुड़ गए होंगे। वो कहाँ से जुड़े? अब लेफ्ट हो गए, लेकिन वो एक निवेदन और था आदरणीय लोकेंद्र जी और हिमांशु जी से कि जो भी अपने साथी परिचय देंगे तो वो अपने गांव का मतलब पीछे का भी बताएं, क्योंकि कई बार हमारे आसपास हमारे लोग रहते हैं और वो हमें जान नहीं पाते, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब वर्तमान और पीछे का दोनों ही एड्रेस बताएं। धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में, पूरा नाम तो शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सैनी जी के नाम से है, सैनी। आपसे अनुरोध करेंगे कृपया करके आपका शुभ नाम सर जी और अपना शायद राजस्थान कोटपुतली से हैं बबलू सैनी जी। अगर बबलू सैनी जी आवाज सुन रहे हो कोटपुतली राजस्थान से, तो कृपया वो भी परिचय दे दें। चलिए आगे बढ़िए, और ले लीजिए किसी को। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद जी हमारे बीच में हैं, वो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वो सूक्ष्म से अपना परिचय करा। सभी सैनी भाइयों को प्रणाम। मेरा नाम प्रेमचंद सैनी, ग्राम सीकरी कला और निवास स्थान निवाड़ी रोड, मोदी नगर। प्रेमचंद सैनी जी पतंजलि योग समिति के हैं और मोदी नगर सहित जिला गाजियाबाद में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वो सर्व समाज में उनकी मान्यता है, आगे से उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी मानसू भाई आगे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुशील जी हैं। सुशील जी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके अपना सूक्ष्म सा परिचय दें ताकि एक दूसरे को जान सकें। सुशील जी, सुशील जी के बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में लोकेश जी। लोकेश जी ये भी आपके साथ और ये राम है हमारे लोकेंद्र जी, तो हमारे वकील जी अशोक वकील जी भी हमारे साथ में है। बबलू सैनी जी बोल रहे हैं, अभी सभी म्यूट कर लें। बबलू सैनी जी बोल रहे हैं राजस्थान से। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही ठीक से। नेटवर्क के कारण बबलू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मार्शल जी की आईडी से आ रहे हैं। मार्शल जी, हाँ, मोहर सिंह सैनी जी हैं। मोहर सिंह सैनी जी, मोहन सिंह सैनी जी, मोहर सिंह सैनी जी मेरठ से। मोहर सिंह सैनी जी, हाँ, मोहन सिंह सैनी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके वो अपना सूक्ष्म सा परिचय दें। आप स्पीकर खोल लें सर, माइक आप स्पीकर खोल लें, म्यूट हो रखा है सर आपका। माइक ऑन कर लीजिए भाऊ जी अपना। हाँ जी, ठीक है। मैं मोहर सिंह सैनी, मार्शल टेलर, मेरी शॉप है रोटा रोड पर जी, और रोटा रोड व्यापार संघ कोष अध्यक्ष हूँ जी मैं।
मोटा रोड पर, और सामाजिक में जो सैनिक बंधुओं का जो कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, सामाजिक कार्य करने में आगे रहता हूँ। धन्यवाद। बाबूजी की बहुत ही मेरठ में भी जो एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ था उसमें आप आए थे, लेकिन आपको सुनने का हमें अवसर उस दिन नहीं मिला, आप आगे रहे। लेकिन आज हमें आपको सुनने का अवसर मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। आप मीटिंग ना छोड़िएगा आज प्लीज, ठीक है जी, इनका धन्यवाद। ध्यान रखना हिमांशु जी। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में त्रिलोक जी से अनुरोध करूंगा कृपया करके अपना परिचय दें। त्रिलोक सैनी जी सिकंदराबाद बुलंदशहर से हैं और पहले दिन से इस संगठन से जुड़े हुए हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। बाकी अपना परिचय आगे वो खुद देंगे बढ़ाते हुए। स्वागत सर, आपका स्वागत। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम त्रिलोक सैनी है। मैं सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ। पूर्व में मैंने नगर पालिका अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ा था, और उसके बाद मैंने समाज के लिए 3 साल में जिला बुलंदशहर का सैनी समाज का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। बाकी मेरा व्यापार है अपना, मैरिज होम है, रेस्टोरेंट है, बार है, और बाकी समय समय पर लगा रहता हूँ समाज हित में, समाज के लिए। तो लोग जी बार क्यों बता रहे हो भैया? बार वाले तो बड़ी ऐसा बार वाले तो हमारे समाज ज्यादा है। हाँ, अब संगठन में और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। ठीक से बार वाले गलत थोड़ी ना होते हैं राजकुमार जी। ये आपने जो है ना इतना कम खर्चे का काम बता दिया है बोले की बूटी कि है ना वो, बोर्ड लगवाने की जरूरत है, अब ना कहीं अनाउंस कराने की जरूरत। बार वाले कोई गलत थोड़ी ना होते हैं हमारे। हेलो, हाँ जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रखा गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बातें की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इसमें जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आप लोग इस तरह की बातों में समय व्यतीत करेंगे तो कोई जुड़ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहेगा। क्षमा चाहेंगे हिमांशु जी, टोक दिया करें बीच मीटिंग में। का उद्देश्य बाबूजी क्या सही है कह रहे हैं, आपका बिल्कुल जोड़ने का, उस पे बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से बेफिजूल की बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करें। मेरा तो निवेदन है, मेरा विचार है, और जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत है। हम भी चाहते हैं कि कम से कम जो बात मुद्दे की बात है उस पर हम विचार करें, लेकिन थोड़ा चाहता है कि एक दूसरे के साथ हम जुड़ सके। जो कम से कम फर्स्ट मीटिंग रहती है उसके साथ करते हैं। जो आदमी बाद में जुड़ता है वो कम से कम समय में ही अपना इंट्रोडक्शन करता है। और इसी के साथ मैं सभी का परिचय मैं खुद करा दूं जो जुड़े हुए हैं। नहीं, पवन जी मेरा हमारे बीच में लेफ्ट भी हो गया था। मैं ओम प्रकाश सैनी कोटपुतली से एज ए अभिकर्ता लाइफ इंश्योरेंस। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आपकी बात से सहमत हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी मुद्दों पर बात करें, लेकिन चाहते हैं जिस उद्देश्य से आपने मीटिंग रखी गई है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस संबंध में बातें की जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। इस तरह की बेफिजूल बातों में अपना समय व्यतीत न करें। मेरा यह निवेदन और मेरा विचार है व्यक्तिगत रूप से। अगर किसी को इसमें बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे हो गया सर, हो गया। इसके बाद हमारे बीच में सर भारत सर हैं, वो सूक्ष्म से नाम और जहाँ स्थान है वो कम से कम हमें पता चल जाए कि कहाँ से आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज के लिए हितैषी हैं और समाज की चिंता करते हैं, जो आदमी जुड़े हुए हैं। और हमारा कर्तव्य भी है कि उनको लोगों के साथ हमें जुड़े और हमें कम से कम पता चले। सर नाम और पता। भारत जी, भारत जी अपना माइक खोल ले। सर माइक खोल ले भारत जी। भरत सिंह सैनी, रोहटा रोड, गोलावर्ड, मेरठ। स्वागत है सर आपका। और इसी कार्यक्रम में और सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर जी। और इसी कार्यक्रम में हेमेंद्र जी, हेमेंद्र जी, हेमेंद्र सैनी एडवोकेट हैं, तहसील सरदना में एडवोकेट सरकारी हेमेंद्र। वकील हैं। आप अपना माइक ऑन करके कृपया परिचय दे दीजिए। और भरत सैनी जी जिला अध्यक्ष भी हैं मेरठ जिले के राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ के, और इन्हीं के नेतृत्व में वो कार्यक्रम हुआ था, एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र। जी हेमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर आपका। आप सभी जातीय बंधुओं को मेरा बहुत सादर नमस्कार। मैं एडवोकेट हेमेंद्र सैनी सरदना का निवासी हूँ और मैं
जनपद मेरठ में शासकीय अधिवक्ता हूँ राजस्व में। और इसी में दीपक सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि दीपक सैनी जी अपना नाम और पता बताएं। दीपक सैनी जी। कुलदीप सैनी जी से अनुरोध करूंगा, शायद दीपक जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार भाई साहब, कुलदीप जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। माइक वो कैमरा भी ऑन कर लीजिए आप। मैं दरअसल में एक अंधेरा में हूँ तो मेरे ना सब कुछ दिखाई नहीं देगा, मेरे आस पास में यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए करिए। तो मेरा परिचय कुलदीप सैनी, गोलाबाड़ रोड मेरठ से। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। लोकेंद्र जी जैसे कि आज हमारी दिन में भी बात हुई थी, तो लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो उनसे करीब लगभग मेरे 10-12 लोगों से भी बात हुई थी और उन्होंने कहा भी था कि हम जरूर आएंगे। अब देखते हैं इसमें कितने लोग आते हैं, उससे बात नहीं हो पाई थी। तो धीरे धीरे आगे अगर संख्या बढ़ेगी, जैसे दिखाई दे रहा है कि 14 संख्या हो रही है, तो 14-15 हो गई है लगभग। तो अच्छा है कि पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और इसी उसमें मैं लोकेश जी का परिचय कराता हूँ। लोकेश जी और सुशील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे बीच में ओम कुमार सैनी जी बारी बारी से अपना नाम और पता बता दे सर। मेरा नाम लोकेश सैनी है और मेरा नाम लोकेश सैनी है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, एक इंश्योरेंस सीनियर इंश्योरेंस मैनेजर के तौर पे। और आप मेरे को कुछ सजेस्ट करेंगे कि समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, और मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है सर। स्वागत सर आपका। ओम कुमार सैनी जी। जी जी, नमस्कार सभी सैनी बंधुओं को। और मेरा नाम ओमपाल सैनी है। मैं बातनौर मेरठ जिले का रहने वाला हूं और बेसिक एजुकेशन में टीचर हूं। स्वागत सर आपका। ओमपाल सैनी जी सरकारी अध्यापक हैं और कल ही इन्होंने ब्लड डोनेशन भी किया है, रक्तदान महादान। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि ये मुद्दा किस लिए है कि हम आज गूगल मीट, जो कि हमारे एडवोकेट साहब और उनके सहयोगी के द्वारा हर हफ्ते जो किया जा रहा है, जो निरंतर सफलता की ओर जा रहा है, जो प्रयास होता है वो प्रयास ही सफलता होती है। सफलता तक जाना, जैसे कि आज हम करंट की बात करें, जैसे इसरो किसी न किसी नेतृत्व में चंद्रयान-1 या चंद्रयान-2 के थ्रू एक कार्य कर रहा है, ऐसे ही हमारा फर्ज है और कर्तव्य है। जिस समाज में हमें जन्म लिया, उस समाज के लिए हमें उत्थान के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है, जो हमें एक कर्तव्य करके हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए, जो कि किसी न किसी के नेतृत्व में आगे अवश्य बढ़ेंगे। और आप और हम सब मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर समाज को कैसे इकट्ठा करें, किस किस दिशा में आगे बढ़ा सकें। जहां हम चांद पर जाने की बात करते हैं, वहीं हम आज MP MLA की एक एक सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक सीट कैसे आए। और हम अपनी मूलभूत जो सीटें थी 1971 में, जैसे एक थाना भवन सीट थी जो 1971 में मलखान सिंह सैनी जी के पास थी, जो कांग्रेस के बहुत ही ईमानदार नेताओं में से एक थे, जो राव रफी साहब को हराकर उनको इंदिरा गांधी जी ने उनकी ईमानदारी की कायल थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारा समाज ईमानदार परिश्रमी रहा है। लेकिन साथ ही साथ 21वीं सदी में हम चाहते हैं, जब लोकतंत्र का टाइम है, कि हमारी भी हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी के साथ साथ हम कैसे उत्पीड़न रोक सकें। मैं हिमांशु सैनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर जिला सहारनपुर और गंगो का निवासी हूँ। सुखेड़ी मेरा गांव है, जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और तो हम चाहते हैं कि जैसे कि हर आदमी प्रगति की ओर कार्य कर रहा है, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, तो मैं चाहूंगा कि मेरा समाज भी
कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि जिस समाज में हमें जन्म लिया उस समाज के लिए हम क्या कर सकें और किस तरीके से कर सकें। उसमें हमें छोटों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद और साथियों का स्नेह के साथ साथ जो पद चिन्ह, कुछ जगह जहां पर पद चिन्ह के साथ साथ हम मार्गदर्शन से निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसा कर सकते हैं, और हम जो 5-6 जिले हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, और एक जो बेल्ट है हरिद्वार जिले के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, क्या बोलते हैं, दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र है जहां पर बाहुल्य क्षेत्र है सैनी समाज का, वो हम पहले एकत्रित करके फिर सक्षम के नाम से सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा को एकत्रित कर और समाज को दिशा और दिशा देने का काम करें, जो कि आप और आपके द्वारा होगा। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एडवोकेट लोकेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके वो मार्गदर्शन करें और अपने विचार रखें। एडवोकेट। धन्यवाद हिमांशु भाई, बड़ा ही अच्छा संचालन आप कर रहे हैं, ओजस्वी वक्ता हैं आप। जिसका भी हाथ रेज होगा उनको मौका देते जाइएगा जो बोलना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और जरूरी कि सभी बोलने के लिए सुनना भी जरूरी है। और जैसा कि हमारे भाई जुड़े थे और उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, क्या नाम है भाई साहब का जो बता रहे थे ना हमें, नसीहत भी दी, अमरोहा से जुड़े थे ना, क्या नाम था उनका भाई साहब का? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी। अच्छा, वो लेफ्ट हो गए सर। चलिए, तो आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा समाज है वो डिफरेंट संगठनों में बिखरा हुआ है, और कोई भी सर्वमान्य नेता ना सामाजिक स्तर पर है और ना ही राजनीतिक स्तर पर है। ये बड़ा चिंता की बात है, जिसको हम सब मिलकर के इस कमी को दूर किया जा सकता है। निश्चित रूप से पिछले 25-30 साल में जो जन जागृति हमसे पहले वाली पीढ़ी ने समाज को लेकर के की थी, आज वह अपने अच्छे स्तर पर है और युवाओं के अंदर एक बेचैनी है कि इसको हम किस तरह से आगे लेकर के जाएं। आप किसी भी जिले में देख लीजिए, जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है तब से हमारे युवाओं में अलग हट करके एक यूनिटी और पुश करने का अदम्य साहस, जज्बा उनके अंदर पैदा होता जा रहा है। अगर हम सही समय पर इनको अपने बुजुर्गों की मदद से, जिन्होंने प्रयास किए हैं समाज को जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए, अगर हम सभी मिलकर के एक पुनः प्रयास कर सकेंगे, इन युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन दे सकेंगे, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में जो कि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा आने वाली भावी पीढ़ी को हम लोग मिलकर के दे सकेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे ये जिले हैं, हरिद्वार से लेकर के राजस्थान तक की बेल्ट जाती है, यहाँ पर मुख्य रूप से सैनी टाइटल है। हरिद्वार में भी 3 लाख से ज्यादा अपना समाज का वोट है, तीसरे नंबर की ताकत है। दूसरा सहारनपुर हरिद्वार से लगा हुआ है, सहारनपुर हरिद्वार से लगा हुआ बिजनौर की भी है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, इन सब में हमारी जो संख्या है वो बहुत ही अच्छी है। साथ ही हरियाणा, राजस्थान, ये जो 4 जिले आपस में राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इसमें मुख्य रूप से अपना सैनी टाइटल है। तो अगर हम सब लोग मिलकर के एकजुट हुए और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग 1 लाख से ज्यादा की संख्या में एक ताकत के साथ में आने वाले 5 से 7 साल में एकजुट हो सके, तो निश्चित रूप से हम लोग हर क्षेत्र में अपने युवाओं को, अपनी भावी पीढ़ी को एक अच्छा नेतृत्व देने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि जो समाज का काम है वो पीढ़ियों का काम होता है। तो मेरा यही प्रयास है कि जितने भी संगठन चल रहे हैं, अगर वो उनके निर्णय लेने वाले लोग एक मंच पर आएं और जिसकी जितनी भी भागीदारी है उसको उसी स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान मिले, तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास, परिपक्वता सांगठनिक और सामाजिक वो निश्चित रूप से परिपक्व होती चली जाएगी। हम इस पर निरंतर प्रयास करें। जिस तरह से
इंडिया बना, एनडीए बना, यूपीए बना, उन्होंने भी अनेकता में एकता, अलग अलग विचारधारा के लोगों को एकजुट किया। उनका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति सत्ता है और हमारा जो है वो सामाजिक स्थिति में है। जैसे आरएसएस 100 साल में निरंतर, वो रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है, उसने अपने 80 से ज्यादा अनुषंगिक संगठन हर क्षेत्र में तैयार किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, मजदूरों के क्षेत्र में भी, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, डिफरेंट संगठन, 80 से ज्यादा अनुषंगिक संगठन हैं और उन्होंने उसी के अनुसार मुख्य रूप से आप सब लोग जानते हैं कि किन किन लोगों को वो फायदा जा रहा है। तो हम उसी के आधार पे, जब हमें पता है कि जो सामने वाले लोग किन किन अस्त्र शस्त्र और विचारधारा से लैस होकर के किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने भी उन्हीं के बीच में रह करके चीजें सीखी हैं, जिनको हम अपने समाज में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छी स्थिति में आ सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कि निरंतर हम प्रयास करें, संगठनों को लेकर के बैठें और जो बिखरा हुआ समाज है उसको एकजुट करने का हम लोग प्रयास करें। उसका ये जो समन्वय समिति है, समन्वय कर रहा है राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ और समन्वय समिति, उसमें आप सभी लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे और हम लोग त्याग, समर्पण, सेवा की भावना से एकजुट हो रहे हैं। ना तो यहाँ पद की लड़ाई है, ना पैसे की लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ही सुंदर विचारों के साथ हमारे बीच में एडवोकेट साहब ने, जो कि पूर्व में जिन्होंने संघर्ष किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद किया। उनकी बात से जोड़ते हुए आगे भी अपने बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन को की अपेक्षा करते हुए, जो सुंदर विचारों के साथ शैक्षिक और जो राजनीतिक तौर पर जो चिंता है, जो समाज हित के लिए कार्य करने की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत ही सराहनीय है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मोहर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कृपया कर वो अपने विचार रखें। जो एडवोकेट लोकेंद्र जी के विचारों से जोड़ते हुए उन पर कुछ या अपने अंदर भी कोई विचार हैं तो उनको सबके सामने साझा करें। मोहर सिंह जी से अनुरोध करूंगा। मोहर सिंह जी हैं क्या जुड़े हुए भी? हाँ, जी जुड़े सर, हुए हैं। आपका माइक ऑफ हो रहा है, माइक ऑफ आपका। माइक ऑन कर लीजिए बाबू जी अपना। सर माइक। इसके बाद संदीप जी। बाबू जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, अपना माइक सर, ऑन माइक कर ऑन। लीजिए। शायद वहाँ दिक्कत है, जैसे ही वो ऑन करेंगे तो अगले वक्ता के रूप में उनको ले लेंगे। अभी किसी और को ले लीजिए आप। और लास्ट में जो अमर उजाला से है राजकुमार सैनी जी, उनको ले लेंगे, लेकिन उनसे पहले और जो अन्य वक्ता है। संदीप जी ने हैंड राइज किया हुआ था। मैं संदीप जी से अनुरोध करूंगा कृपया कर हमारे बीच में। सर मैं एक परिचय दे दूं, हमारे बीच में एक युवा साथी एडवोकेट अंकित सैनी जी सहारनपुर से अभी ज्वाइन किए हैं। एडवोकेट अंकित सैनी जी, जो कि लंबे समय से एबीवीपी में भी रहे हैं, जिला संयोजक रहे हैं और समाज के शोषित वंचित लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे बीच में अंकित सैनी जी से चाहूंगा कि सूक्ष्म सा परिचय दें। अंकित सैनी जी, माइक ऑन। अंकित सैनी जी। जी 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 भैया, जी भैया। स्पीकर वो समाज अपना के परिचय दे दें। सभी सम्मानित बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम अंकित भाई, स्वागत है। जी भैया, अंकित सैनी फ्रॉम सहारनपुर, गंगो विधानसभा पड़ती है मेरी, और अभी लॉ कंप्लीट किया है मैंने और सिविल कोर्ट सहारनपुर में अभी प्रैक्टिस शुरू की है आप सभी के आशीर्वाद से। बाकी जो भी आदेश मेरे लिए होगा समाज हित में, समाज के लिए, मैं उस पर खरा उतरने का पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी अपना कार्यक्रम को आगे जारी रखें। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में त्रिलोक जी से
अनुरोध करूंगा। हेलो हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सॉरी उसके लिए मैं समझ आता हूँ। मेरा सभी बड़े बूढ़ों को सभी को प्रणाम। बिरादरी हर जिले में अच्छे तरीके से संगठित होकर काम कर रही, पर आखिर ऐसा क्या हो रहा कि शामली जिले इस समाज की नजर में ही नहीं है। अब तक शामली जिले के अंदर कोई भी सैनी समाज का कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, और यहाँ पे जितना दुरुपयोग राजनीतिक द्वारा सैनी समाज से किया जा रहा है ना, कि शायद वो सभी को पता, पर फिर भी पिछले मैं 5-6 महीने से रेगुलर देख रहा हूँ, ग्रुप से जुड़ा हुआ। शामली जिले के अंदर अभी तक एक भी ऐसी कोई सभा नहीं गई जहाँ सैनी समाज एक मत होकर कोई कार्यक्रम रख सके। आखिर ऐसा क्यों है कि समाज के जो संगठित लोग हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनकी नजर शामली जिले पे क्यों नहीं है? अच्छा, आप संजीत सैनी जी हैं क्या? जी सर, संदीप सैनी। अच्छा, संजीत सैनी ना, एबीएसपी से भी आप जी जुड़े हुए हैं ना? है सर। आप एबीएसपी से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मैं फिलहाल अभी जो है संघ का कार्य करता हूँ, आरएसएस का। अच्छा, पर हिमांशु फिलहाल भाई अभी इनका नाम और नंबर नोट कर लीजिएगा आप, संजीत जी का। नाम नोट कर लिया सर। शामली से हैं एक संदीप जी। मोबाइल नंबर भी ले जी, लीजिए इनका। मोबाइल नंबर बता दे सर। मोबाइल नंबर है जी 9997 99 97 97 76 76 4102 4102। ठीक है, इसके बाद में आपसे अलग से हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के, और जल्दी वहां पर शुरू करते हैं फिर। तो मैं तो सिर्फ थोड़ी सी एक भाई साहब पीड़ा होती है, मैं भी देखता हूँ, देखो मैं भी समाज में रहता हूँ, मैं अदर समाज जी। को देखता हूँ, एक मत हर जगह खड़े हो जाते हैं, जो भी काम होता है ना चुटकी मन के काम हो जाते हैं। अब हमारा क्या है, हम किसके अलावा जावे, क्योंकि हमारे ही मतों से अदर समाज के लोग नेता बन के बैठ गए, और फिर हमारी सुनवाई नहीं होती। कम से कम अपने जिले में अपने समाज का कोई तो ऐसा शख्स हो जिससे हमें कुछ भी दिक्कत हो, समाज के किसी भी लड़का को, लड़की को, बुजुर्ग को, किसी को भी तुरंत आगे खड़ा हो जा। यहाँ तो कोई जागने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पे एक हमारा दोस्त था दीपक सैनी, जो यहाँ वार्ड नंबर 1 से मेंबर था, उसने अभी पूर्व में जो है इसी साल में आत्महत्या कर ली थी। उसने भी बड़ी उम्मीद थी, पर उसने भी राजनीतिक कारण, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने उसे फंसा के वो उसे मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या कर ले। संदीप जी चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे चर्चा करेंगे आपसे, और निश्चित तौर पे शामली जिले के लिए आपके नेतृत्व में ही वहां पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई साहब। हमारा भी एक त्याग समर्पण का भाव होगा, उसके साथ हम काम करेंगे, और इसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मोर सिंह जी जुड़े थे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अपने विचार रखें। मोर सिंह जी। हाँ जी, मैं मोर सिंह सैनी जी। मैं समाज के लिए तो यही कहूँगा, जितने लोग संगठन, सारे जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, इनको सब एक साथ लाया जाए और सबको एक ही मंच पर बैठाया जाए, और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं इनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके एक मंच पर लाया जाए, और जितना भी समूह हमारा छोटे छोटे हैं इन्हें इकट्ठा कर कर एक जो हमारा संघ जो बना हुआ है इसके नेतृत्व में काम करे, ज्यादा बेहतर है जी। तो समाज को एक दिशा भी अच्छी जाएगी, और राजनीति की दिशा भी जाएगी, शिक्षा की दिशा भी अच्छी जाएगी इसमें। ये मेरा अनुरोध है जी। बहुत ही अच्छा विचार। धन्यवाद बाबू जी, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा तो इस काम को हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में रजनीश जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अपने विचार रखें। रजनीश जी, आपका स्वागत है। रजनीश जी। सभी को नमस्कार। तो पहले तो थोड़ी सी हल्की सी निराशा मुझे ये हो रही है कि संख्या कम है, पता नहीं सूचना कितनों को मिली है, उसमें कितने उपस्थित आए हैं, कितने उपस्थित नहीं हुए। खैर जो भी है उन सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया,
पहले मैंने एक पोर्टल लॉन्च किया था सैनीसमाज.co.in .com नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन सैनीसमाज.co.in मिल पाया है। तो आपसे पहले बात तो सबसे नम्र निवेदन है, वहाँ पे रजिस्टर पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पे अपना प्रोफाइल सेव कर दीजिए। प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं करना, अपना पहला नाम सरनेम सैनी लगाना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और अपनी एजुकेशन और फोटो अपलोड कर देना है। इन सूक्ष्म सी सूचनाओं को आप डाल देंगे तो आप कभी भी आप मुझसे पूछेंगे या मैं आपको हर जिले में या हर नगर में आपको एक ऐसा आदमी दे दूंगा ताकि आपको संख्या बल बता देगा कि भैया वो इतने व्यक्ति है। अब कहोगे इसका क्या फायदा है, क्या करेंगे हम उस चीज का? देखिए उसका फायदा ये होगा कि आप एक क्लिक पे ये पता लगाएंगे कि हमारे नगर में या हमारी शहर में या हमारे जिले में या पूरे यूपी में 10वीं क्लास कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, या पेंशन की बात आती है तो हमें नहीं पता कितनी विडो हैं, कितनी विधवा औरतें हैं या कितने विधवा पुरुष हैं, तो वो सारा कुछ आपको उससे पता लग जाएगा। तो पहला काम तो हमारा ये होगा, संख्या बल पता लग जाएगा। दूसरा हम ये पता लगा पाए कि हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तीसरा ये है कि हम जितने कोई बेरोजगार हैं उसके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो उससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट, चौथा पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था, आप सबको पता है कि शादी के लिए हम क्या करते थे, हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो सारा डेटा रखते थे, उनके पास कितने लड़के सियाने हो गए हैं या कितनी लड़कियां सियानी हो गई हैं, उनकी शादी होने है, तो आपस में सब ये गंभीर मसलों को सुलझा देते, अब शादी करा देते। लेकिन अब ना तो किसी के पास समय है, ना ही कोई उन सबको काम करना चाहता। तो उस वजह से हमने क्या करा है, उसमें एक और चेक बॉक्स आता है जिस पे आप क्लिक कर दोगे तो उससे क्या आप शादी का प्रोफाइल बना दोगे, जिसमें आप ये डाल दोगे उसका बर्थ टाइम क्या है, गोत्र क्या है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दोगे। उसके बाद आप उस पोर्टल पे जाके लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड के द्वारा आप अपने प्रोफाइल को आप उसे अपडेट कर सकते हो।